बहुत बहुत मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की मुबारकबाद शौक से किया था। तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा ये लग रहा था ना अभी। तो यहाँ पर ये देखें जी पकोड़े भी बन गए हैं, फ्रूट चाट भी बन गया, फ्रूट चाट। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस महीने के सदके हम सबके गुनाह माफ कर दे और हमारे दिल में जो भी दुआ है वो अल्लाह ताला इस महीने के सदके कबूल कर दे, क्योंकि ये महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला होता है। और इस महीने में आप जो भी दुआ मांगते हैं ना, जो भी आम डेली रूटीन में भी आप जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह देखता है आपकी नीयत, और अल्लाह ताला नीयत पे ही सब कुछ देता है। और इस महीने में तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझसे माँगो, आपने क्या माँगना है, मैं इसका इनाम आपको ज़रूर दूँगा। तो रोज़ों में आप उठते-बैठते सुबह शाम जो अल्लाह ताला से दुआ माँगे और जो ज़िक्र करें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। तो यहाँ पर जी सहरी का टाइम हो चुका था, मैं 4 बजे उठी थी। मुझे था कि मैंने सिर्फ 3 पराठे ही बनाने हैं और साथ में जी बस दही को फेंटना है, चाय बनानी है और बस जी मेरी सहरी हो जाएगी रेडी और सालन गरम करना है। बेटी का था कि मैंने आज सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड एग और साथ में ब्रेड खानी है, लेकिन मैं क्या नहीं, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पराठे, ऑमलेट, चाय, साथ में सालन। तो वो तो आज मैं पूरा करूँगी, फिर बाकी रूटीन डेज़ में जो है बाकी दिनों में सहरी मैं ये बना दिया करूँगी। तो बस जी मैंने ज़बरदस्ती उसको कहा अगर खानी है तो खा लो, नहीं तो ब्रेड भी बना दूँगी। तो चले, यहाँ पर तो सर्दियों के रोज़े चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे सालों में भी ये सर्दियों में ही रोज़े आएँगे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये इतनी खुशी हो रही थी ना। और अच्छा जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो उनके लिए तो ये रमज़ान पूरा महीना रहमतों का जो होता है, बरकतों का, इसमें बड़ी रौनक होती है। लेकिन साडे वर्गे जिहड़े कल्ले रहिंदे ने, उनके लिए ये थोड़ा-सा, मेरे लिए थोड़ा-सा होता है कि सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे मिलके आप सहरियाँ बनाएँ और इफ्तारियाँ बनाएँ, तो वो एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने सब ने बड़े एहतमाम से इस रोज़े का, इस रमज़ान के महीने का वेलकम किया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे ये रोज़े गुज़र जाएँगे। तो यहाँ पर जी मैंने सहरी करके नमाज़ अपना कुरान पाक पढ़ के और फिर जी थोड़ी-सी रेस्ट करके, क्योंकि वीकेंड पे इस दफ़ा रोज़ा स्टार्ट हुआ था, तो बस जी फिर मैंने अपने घर को भी क्लीन किया, साथ-साथ उसको भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और अब आ गए हैं जी हम रमज़ान की ग्रोसरी करने के लिए। ये देखें जी, यहाँ पर आकर इस मार्केट में आके मैनू लगदा है कि वाक़ई मैं पाकिस्तान दी किसी बाज़ार च घूम फिर रही हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि सहरी के लिए तो हम लोग कर लेते हैं, इफ्तारी के लिए जाकर मंडी में या बाज़ारों में जाके इफ्तारी की चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, बड़ा ही ज़रा ज़बरदस्त किस्म दा लगदा है। ये रौनकें एक इस महीने में इतनी अच्छी लगती हैं ना, इतनी अच्छी लगती हैं, बाकी आम डेली रूटीन में हम लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कर रहे होते हैं, लेकिन इस महीने में जो अलहदा ही एक खुशी होती है ना, वो कोई बयान ही नहीं कर सकता। सच्ची कह रही हूँ ना, ज़रूर कमेंट च दसना। और अच्छा यहाँ पर जी मैंने पहले भी एज़रा से भी ग्रोसरी की थी, लेकिन ये जो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ में ये जो डेट्स हैं, ये रोज़ की रोज़ लेके आएँ या एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आएँ तो बड़ी अच्छी रहती हैं। और यहाँ पर ये जैसे पालक हो गई और चीज़ें हो गई, तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही ये स्टोर है, तो मैं जाके भाग के जाके ले आती हूँ और बड़ा ही रौनक लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग भी रमज़ान को बहुत अच्छा-सा वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर जी बड़ी अच्छी-सी स्ट्रॉबेरी भी आई हुई थी और मैंने मसाला जात लिए थे, मसाले लिए थे, उनको भी सारे सबके बॉक्स में डाल के रखा और फिर जी मैंने कहा चलो अब इफ्तारी के लिए ना थोड़ा-सा करेंगे, अभी 2-4 घंटे हैं। तो यहाँ पर जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बेटी का अबाया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पाकिस्तानी बाज़ार से खरीदा था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा मिला था, तो मैंने इसको सँभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं रमज़ान आएगा ना, तो आप तब उस दिन पहले दिन पहनना, बड़ा स्वाद मिलता है रमज़ान में नए कपड़े पहनने का और अच्छे-अच्छे कपड़े पहना करें। इसमें कहते हैं कोई हिसाब-किताब ही नहीं होंदा कपड़ियां दा। तो हर जुम्मे के जुम्मे या हर रोज़ भी पहने तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, ज़रूर पहना करें। तो यहाँ पर जी ये देखें हमने रमज़ान की थोड़ी-सी बेटी ने डेकोरेशन भी की, डेकोर भी किया। मेरे पास ये पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी लास्ट ईयर की और मैंने तो बोला था कि यही लगाएँगे, लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं, मैंने तो नई ऑर्डर करनी है। तो फिर उसने ऑर्डर तो की हुई है, लेकिन अभी तक वो पहुँची नहीं थी, लेट ऑर्डर की थी। तो उसने कहा जी मैंने तो रमज़ान के पहले-पहले जो चाँद रात होती है ना, उससे पहले ही मैंने इस सब को टेबल को डेकोर करना है। तो हमने फिर वो पुरानी चीज़ों से डेकोर कर लिया, अब नई चीज़ों का वेट है। जब नई चीज़ें आएँगी तो वो उसने बड़ी खूबसूरत चीज़ें मँगाई हुई हैं। वो मेरे तो ज़्यादा
ऑर्गेनाइज़ करन वाली है, उसको इन चीज़ों का बड़ा होता है। मेरे ख़्याल से वो शॉर्ट्स वीडियो देखती है ना, उससे पता लगता है क्योंकि आजकल हर जगह पर, हर एक सोशल मीडिया पर रमज़ान की डेकोरेशन और रमज़ान के खाने चल रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये महीना बड़ी रहमतों और बरकतों वाला होता है। यहाँ पर जी बस इफ्तारी दी तैयारी है, तो इफ्तारी के लिए ये देखें मैं चिकन पकोड़ा बनाऊँगी। बेटी की ख़्वाहिश थी कि आज वीकेंड है, तो मेरे लिए वो सब कुछ बना दें आप, आज तो टेबल भर दें मेरे लिए। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि पहला रोज़ा होता है, तो पहले रोज़े में हर वो चीज़ बनाई जाए। तो लेकिन मेरी थी कि मैं जो-जो बना बना सकूँगी वो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे था कि ज़ाया भी तो नहीं ना करना है। तो यहाँ पर जी बस उसकी ख़्वाहिश पे आज मैं वो सब कुछ बनाऊँगी जो-जो उसने मुझे बोला था। वैसे तो उसकी हुई खुशी से, बच्चों की खुशी से ही सारा कुछ बनता है, ताकि बच्चे रोज़ा रखें और उनमें और जज़्बा पैदा हो रोज़ा रखने का, और वो शौक से ये सारा कुछ खा सके। तो यहाँ पर चिकन पकोड़े को मैंने मसाला लगा के रख दिया था। ये देखिए कह रही थी मुझे पतासा आलू भी बना के दें, मुझे पकोड़े भी बना के दें, मुझे समोसे भी बना के दें, और आजकल सबके घरों में ये सब चल रहा है। तो बस जी जिन्हां दे घर जामे शीरी नहीं ना, तो समझो और रोज़े ही नहीं कंप्लीट होंदे। जामे शीरी का ये शरबत जो है ना हर एक के घर में बनता है। मैं कहती हूँ पूरा साल ये पीने को दिल नहीं करता, जिन्ना के रोज़े च पीन ਨੂੰ दिल करता है। पता नहीं हम लोगों ने सारा दिन रोज़ा रखा होता है ना, तो मुँह का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हुआ होता है। तो यहाँ पर ये देखिए बेटी बना रही है जी अपना पूरा टेबल ਨੂੰ डेकोर करन वास्ते अपने पूरा सेटअप कर रही है कि आज हमने इधर टेबल पे बैठ के आराम से पूरी फैमिली ने ना, फैमिली च 3 ही तो बंदे हैं, तो हम लोगों ने रोज़ा जो है ना इफ्तार करना है। तो बस जी वो देखिए सेटअप कर रही है, और मैं साथ-साथ ना अब बनाऊँगी सारी चीज़ें फ्राई करूँगी और उसको दूँगी, और वो एक-एक करके ना टेबल पे रखेगी। उसको बड़ा शौक होता है, लास्ट ईयर भी उसने बड़े शौक से किया था। तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा ये लग रहा था ना, अभी तो और चीज़ें आएँगी ना, तो फिर और खूबसूरत डेकोर करेंगे। तो अभी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा तो दिल था कि ऑर्डर ही नहीं करनी है, यही यूज़ करेंगे, लेकिन बस बच्चों की खुशियाँ होती हैं, और ये अगर बाकी इतनी ख्वाहिशात उनकी पूरी करते हैं, तो ये तो इतना रहमतों का महीना है, तो इनमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ना हिस्सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें मैंने मैंगो पल्प डाल के फ्रूट चाट भी बनाई थी, जो कि बड़ी ही हेल्थी थी। इसमें मैंने नट्स भी डाले थे, क्योंकि हमारी एनर्जी बड़ी ख़त्म हुई होंदी है पूरा रोज़ा रख के, तो ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए, प्रोटीन भी खानी चाहिए। और बस ये फ्राई चीज़ां तो मैं कहनी ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ फ़र्ज़ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जैसे रोज़े फ़र्ज़ है ना हम पर, या फ्राई चीज़ां भी ਸਾਡੇ ਤੇ फ़र्ज़ ने। बस पता नहीं क्यों दिल करता है, बस ਅਸੀਂ ਹੁਣ कढ़ाई रख ली है, 30 दिन ਹੁਣ कढ़ाई रखी रखनी है। तो मैंने जी बस यहाँ पर बनाए 3-4 समोसे ही, मैंने कहा था कि बस इतने ही इनफ होंगे, और 2-2 1-1 इस तरह करके निकाल के ना मैं फ्राई करती रहा करूँगी रोज़। तो पकोड़ों का मैंने मिक्सचर बना के रख लिया हुआ था पहले ही, और अब इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए किड्डे कोई खस्ता, किड्डे कोई ज़बरदस्त ये पकोड़े बन रहे थे, और पकोड़ों में ना ये जो चीज़ है ना, ये इतने एक जो खस्ता से बनते हैं, साथ में ये इतने प्यारे येलो येलो रेड रेड नहीं बनते। मैं इसमें ना हल्दी डालती हूँ, हल्दी तो वैसे भी बड़ी अच्छी होती है, तो खानों में हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, बड़ी अच्छी होती है। हमारे ज़ख्म ज़ख्म हुए हों या हमारी बोन्स के लिए बहुत बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर चिकन पकोड़ा भी बनेगा। और अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने जो सारी चीज़ें बनाई हैं ना, उसमें मैंने बहुत से कम मसाला ज़्यादा डाले हैं, मतलब कि नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और सूखा धनिया, ये सिर्फ़ घर के मैंने डाले हैं, कोई बाहर का मैंने मसाला इसमें ऐड नहीं किया। मैंने कहा कि रमज़ान पहला-पहला रोज़ा है, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत ही फीका और बहुत ही कम मसालों में मैंने ना ये बनाई हैं सारी चीज़ें। चिकन पकोड़ा भी सिर्फ़ ये 3-4 चीज़ें डाल के मैंने बनाई, और साथ में जो पकोड़े हैं उनमें भी बहुत कम, ये देखें मसाले बहुत कम डाले थे, क्योंकि बेटी यहाँ पर ना बहुत कम मसालों वाला खाना खाती है, तो मुझे था कि उसका रोज़ा है तो वो बड़ी सब चीज़ें ना शौक से खा ले। और यहाँ पर जी किस किस के घर में सुबह सहरी के टाइम फेनियाँ बनती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत शौक से लोग सुबह सहरी के टाइम मीठा ज़रूर बनाते हैं। मीठा इस तरह इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर ना कहते हैं कि प्यास नहीं आपको लगती मीठा खाने से। अगर आप मसाले वाली कोई चीज़ या सालन खाते हैं ना, तो फिर आपको सुबह ही प्यास लग जाती है। क्या ये बात सच है? ज़रूर मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताना है। तो किस-किस के घर में बनती हैं ये भी बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी पकोड़े भी बन गए हैं, फ्रूट चाट भी बन गया। फ्रूट चाट वही मैंने एक एप्पल लिया, बनाना लिया है, साथ में अमरूद बड़े अच्छे आए हुए हैं यूके में। तो अमरूद चाट के बगैर
मैं कहती हूँ अमरूद के बगैर चाट बनती कोई नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी डाली थी और मैंगो पल्प डाला था और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैंने कहा अपनी डाइट में मैंने ज़रूर ऐड करने हैं और बेटी को भी देने हैं और हस्बैंड को भी देने हैं, क्योंकि ये चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है। तो जहाँ पर ये देखें जी बेटी ने अपनी प्लेट बना ली थी और यहाँ पर जी हमारी हो गई है जी इफ्तारी का टाइम, बस करीब-करीब ही था और बेटी ने अपनी प्लेट बना ली, हमने भी अपनी प्लेट बना ली थी और यही थी मेरी सहरी से इफ्तारी तक की रूटीन। घर को क्लीन करने की, साथ में ग्रोसरी स्टोर भी गई थी और साथ में इफ्तारी भी सारी तैयारी की उसकी और इबादत भी अपने पूरे दिन की कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।